अरे 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 सुनिए, धीरज रखिए, रॉकी ने आइडिया निकाला है। हाँ, सिटी निकल जाएगी। वैसे आइडिया क्या है? मैं आज रेसलिंग करके बाबूजी के गले से सीटी निकालूंगा। अरे लीजिए बाबूजी। एक और। एक मिनट, मेरे पास एक और आइडिया, मैं भी आता हूँ। भाई, मैं पंच मार के सीटी बाहर निकाल दूंगा। अरे मैं निकल गई। अरे मेरी जान निकल गई। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। संभाल के। निकल गई। निकल गई। एक मिनट। लेकिन सीटी कहाँ है? रॉकी, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि तूने बापूजी की सीटी निकाली। शाबाश। अरे वाह, निकल गई। बालवीर और डूबा डूबा एक आगे कैसे ये लोग पतंग लोक में? अरे हाँ, नहीं कोई बात, कर क्या पाएगा ये बालवीर परी पतंगा के सामने? आने दो उसे। वो क्या करे परी पतंगा के पास? बच्चों, बचाओ मैं। पतंगा परी ने कितनी बुरी तरह से बच्चों को बंधक बना के रखा है। उसे उसकी इस गलती की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी। तुम आ तो गए हो या लेकिन वापस नहीं जा पाओ, क्योंकि ये पतंग लोक है, तुम्हारा परी लोक नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। पतंगा परी, आज तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ तुम भी, क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर के साथ साथ तुम्हारी जीवन की डोर भी कट जाएगी। पतंगा की डोर कटती नहीं है, सिर्फ काटती है। परी पतंगा, दिखा दो इस बालवीर को तुम्हारी बुराई की शक्ति। बन जाओ पतंग, ताकि उड़ाकर तुम्हें काट सकूं मैं इस बालवीर का घमंड और कर दूं इसका अंत। डुबा डुबा एक, तैयार हो जा। होगा तेरा ये आखिरी पेच।
बालवीर, तुम तो बड़े उछल रहे थे मुझे काटने के लिए, पर अब खुद ही कट गए। आओ काटो मुझे। आजा फिर से। अब देखना मेरा करिश्मा। गिर गए तुम बालवीर। अरे अब की बार अगर कट गए तुम तो बनोगे नहीं वापिस पतंग से बालवीर, रहोगे भटकते इस पतंग लोक में। बालपरी ने तो कहा कि पतंगा परी को पतंग से ही काट कर हराया जा सकता है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रही? बालवीर बचा, बालवीर। क्षमा करना बालवीर, वो कोई बात नहीं डुबा डुबाइक। डुबा डुबाइक, तुम्हें याद है जब मैं पतंगा परी की डोर से बंधा था तो तुमने मुझे किस डोर की मदद से छुड़ाया था? बालपरी के बालों से बनी हुई डोर से। गया कैसे मैं बोल बालपरी के बालों की शक्ति को। आएगा मजा बालवीर। हाँ डुबा डुबाइक, अब हम बाल परी के बालों की मदद से पतंगा परी को हराएंगे। ये क्या हो रहा है? मैं तो किसी भी डोर से नहीं कट सकती। फिर ये बालवीर की डोर मुझे चुभ क्यों रही है? हाँ। लगता है मैं कट जाऊंगी। लेकिन बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूं। तुम्हारे इन प्यारे दोस्तों को इस अग्नि कुंड में झोंक दूंगी मैं। तुम जीत कर भी हार जाओगे बालवीर, हार जाओगे। बच्चे तो अग्निकुंड में गिर रहे हैं। क्या करूं? चाहे जो भी, मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। डुबा डुबाइक, मुझे जल्द से जल्द बच्चों के पास ले चल। हाँ। अरे डूबा डूबा एक, अरे कर ले चाहे तू कुछ भी, जीतूंगा तो मैं ही। डुबा डुबाई, हाँ, पूरा जोर लगा के घसीटो और काट दो पतंगा परी की पतंग को। हाँ मानिए, हाँ।
गई कैसे कट पतंग परी पतंगा की तो चली गई हो। भाग तो भाग। शाबाश डुबा डुबाई, शाबाश। अरे बच्चों, पकड़ लो बालवीर के पतंग की डोर। अच्छा वो बालवीर तुम आ गए, वरना पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता। थैंक यू बालवीर। आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो कट ही जाती है। हाँ। और सच्चाई और अच्छाई की पतंग हमेशा उड़ती रहेगी। हाँ। हाँ बच्चों, सच्चाई और अच्छाई की डोर कोई नहीं काट सकता। अरे वाह, है ये कितने प्यारे प्यारे पत्र। खुश रहो परियों, खुश रहो। परियों, आप सब बच्चों के पत्र तो पढ़ रहे हो ना? सब बच्चे खुश तो हैं? रानी परी, बच्चे खुश तो है, लेकिन खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो। भटकाती परी, आप हमसे कुछ कहना चाह रही थी? हाँ रानी परी, हम ये कह रहे थे कि पृथ्वीलोक में बच्चे खुश तो हैं, लेकिन उनके पत्रों को देखकर ये लग रहा है कि वो थोड़े से डरे हुए हैं। क्यों भटकाती परी, क्या बच्चों पर कोई खतरा है? नहीं रानी परी, खतरे की बात नहीं है। दरअसल पृथ्वीलोक में बच्चों के विद्यालय में परीक्षाएं नजदीक आ रही है। बस उसी वजह से सारे बच्चे बहुत ही चिंतित हैं। हाँ रानी परी, बच्चों को ये डर सता रहा है कि वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें अच्छे अंक मिल पाएंगे या नहीं। हाँ रानी परी, और कुछ बच्चे ये सोच के डरे हुए हैं कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं, कहीं उनका एक साल व्यर्थ न हो जाए। बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर इतना डर, लेकिन परियों, अगर बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो जरूर उत्तीर्ण होंगे। नहीं रानी परी, बच्चों की विवशता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बालवीर के रूप में तो नहीं, लेकिन बल्लू के रूप में ये डर मुझे भी सताता है। मन में ये डर तो हमेशा ही सताता है कि परीक्षा के समय मैं कुछ भूल गया तो, परीक्षा के समय मुझसे कुछ छूट गया तो। हाँ रानी परी, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाएं। और यही सोच सोच कर वो लोग चिंतित हैं कि अगर उन्हें अच्छे अंक नहीं आए तो वो अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। हाँ परियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे परीक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं और इतने डरे हुए हैं, तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। हमें उनकी हिम्मत को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन रानी परी, ये कैसे हो सकता है? हम बच्चों की मदद कैसे करें? हम अपने जादू से तो उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिर परीक्षा तो बच्चों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही देनी होगी। जी बालवीर। नहीं माँ, इस मुसीबत का भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय बालवीर, हमें भी बताइए। प्रिय बालवीर, प्रिय बालवीर, है मारी गई इस परी भयंकर की मत जो दे दिया इस श्री श्री तोबा जी को ये बच्चों के मामूली पत्र चुराने का मामूली काम। अरे कर तो नहीं सकती कुछ ये बालवीर का, अब क्या डालेगी अचार इन पत्रों का। बेवकूफ, बकवास बंद करो और ये बताओ कि पृथ्वी लोक के बच्चों के लिखे पत्रों में कोई काम की बात है या नहीं? है लिखी इसमें सिर्फ एक ही बात है सारे बच्चे दुखी उनके विद्यालयों में होने वाली परीक्षा के कारण। बच्चे दुखी? बच्चे दुखी तो परी भयंकर सुखी है। परी भयंकर है
बच्चों के सर पर सवार परीक्षा का भूत, इस बात का क्या लेना देना आपके सुख से? परीक्षा का भूत? वाह तौबा तौबा, क्या बात कही है तुमने। मुंह खोलता जब भी मैं मुंह है निकलते निकल के बिखर ही जाते मेरे मुंह से अकल के मोती इधर उधर। आखिर हूँ थोड़ी ना मैं बेअकल आपकी तरह। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बड़ी भयंकर है कौन ये छोटा सा? परीक्षा का भूत। मुझे इस बच्चे के सर चढ़ा, भूल जाता है वो सब जो उसने है पढ़ा। हाँ बच्चों, आप सबको परीक्षा के लिए बालवीर की शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़ना और अच्छे अंक लाना। और एक विशेष सूचना, जो भी बच्चा अपनी कक्षा में प्रथम आएगा, मैं उसे एक विशेष तोहफा दूंगा। तो बच्चों बिना डर के जुट जाइए परीक्षा की तैयारी में। आपका बालवीर। इस बार बालवीर के हाथों से तोहफा। इस बार तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा, तो अगर बालवीर के हाथों से तोहफा नहीं मिलता तो फिर तू कम मेहनत करता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। वैसे ये सरप्राइजिंग तो नहीं लगता। बालवीर ने ऐसा नोटिस तो पहले कभी नहीं दिया, फिर इस बार ही क्यों? ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, वो मन लगाकर पढ़ाई करे और परीक्षा से बिल्कुल भी ना डरे। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने लगाया ना। क्या है? अब क्या तुम लोग भी मजाक नहीं समझते हो? अब इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? तुम्हें पता है बालवीर ने सिर्फ इसी स्कूल में नहीं, बाकी सारे स्कूलों में ऐसा नोटिस लगाया है। अब मोंटू बॉस की चमचागिरी छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना बॉस के बेट की तरह 0 मिलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं बॉस, आपने वो नोटिस पढ़ी? नहीं। अरे बॉस, उसमें लिखा है कि जो बच्चा एग्जाम में फर्स्ट आएगा उसको बालवीर एक स्पेशल प्राइज देगा। स्पेशल प्राइज? फिर तो एग्जाम में मोंटू द ग्रेटेस्ट लिखा नहीं फर्स्ट आएगा। बॉस, बालवीर आगे से फर्स्ट आने वाले को प्राइज देने वाला है, पीछे से फर्स्ट आने वाले को नहीं। मैं आगे से ही फर्स्ट आऊंगा। वो किस बॉस? ये देख। प्लान क्या है बॉस? 2 मिनट रुक, उन टिड्डियों के आने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। हेलो मानो मैं। हेलो हेलो। एग्जाम्स आ रही है ना? हाँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मोंटू, बेस्ट ऑफ लक की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें। हाँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम फेल तो ना हो, बल्कि 2-3 मार्क्स से पास तो हो जाओ। हाँ। दिलो, जब मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा ना, तुम्हारी ऐसी है ना, ऐसी ऐसी गायब हो जाएगी। मोंटू, तू और फर्स्ट? मजाक मत कर। मजाक? तो ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल पूछ लो, सबके आंसर्स दूंगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस? ओके। पूछो।
अच्छा बता, प्लासी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? Please ask your question again. जरा ये क्वेश्चन वापस पूछना। प्लासी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? प्लासी की लड़ाई नहीं आता ना? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 में हुई। मुझे तो लगता है कि मोंटू जरूर कोई चीटिंग कर रहा है। करने दे चीटिंग, क्योंकि एग्जाम में चीटिंग नहीं चलने वाली है। चलो यहाँ से। 1 मिनट पे दियो। महर, अगर तुझे लगता है कि क्लास में तू ही फर्स्ट आएगी तो लगा शर्त। हाँ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? लगाओ। अगर मैं हार गया ना तो मैं मेरी मूंछें मुंडवा दूंगा। अरे बॉस, आपको मूछ तो है ही नहीं। अगर आपको मुंडवाना ही है तो पूछ बोले पूछ। अरे पर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। अरे वो तो आ जाएगी ना जब पालवी जी आपको गधा बनाएंगे। तो ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगा। बोलो, कौन लगाएगा शर्त? बोलो, तैयार हो तुम लोग? कौन लगाएगा मेरे साथ शर्त? वाह, तो ये बल्लू लल्लू मुझसे शर्त लगाएगा। मैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो हाँ बल्लू यही लगाएगा शर्त। लेकिन मेहर मैं अरे बल्लू लगा ले शर्त। चल मोंटू, लग गई शर्त। और मोंटू, अगर बल्लू जीता तो तू गंजा होएगा। हाँ ठीक है। और अगर मोंटू जीता तो तू गंजा होगा। अरे पर ऐसा नहीं होगा ना बल्लू। तू सोते सोते ही पढ़ेगा ना, फिर भी इससे ज्यादा नंबर लाएगा। हाँ देखते हैं। तो बल्लू, देखते कौन ज्यादा नंबर लाता है। डन। कुछ समझे तौबा तौबा? मैं समझाती हूँ। विद्यालयों में जब भी परीक्षा का समय आता है, बच्चों के मन में परीक्षा का डर बैठने लगता है। ये भूत बच्चों की परीक्षा के डर से ही पैदा होता है। परीक्षा से बच्चे जितना डरेंगे, ये भूत उतना ही बड़ा होता जाएगा। और फिर बच्चों ने जो भी पढ़ाई की है, जितने भी पाठ पढ़े हैं, ये भूत वो सब उन बच्चों को भुला देगा, जिससे बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे और फिर सारे बच्चे पढ़ाई से दूर भागेंगे और बुरे बच्चे बन जाएंगे। अगर नहीं डरा कोई बच्चा परीक्षा से तो ये भूत छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो परीक्षा से डरता नहीं है। परीक्षा के भूत, तुम जाओ पृथ्वीलोक और जिस भी बच्चे ने
जो भी परीक्षा की पढ़ाई की है उस तैयारी को खराब कर दो। उनके दिमाग से सारी पढ़ाई मिटा दो। बच्चों के मन में पढ़ाई और परीक्षा का ऐसा डर बिठा दो कि बच्चे पढ़ाई और परीक्षा से दूर भागे। जाओ। केवल है ना मेरा कमाल का ये डिवाइस, हिट है ना मेरा प्लान। बॉस अभी तो आपका ये प्लान हिट हो गया, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? क्योंकि बॉस ये स्पेशल डिवाइस आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। हाँ। और आप मोबाइल एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लेके जाओगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन बॉस अगर आप सोच सकते तो आप एग्जाम में टॉप करते। बॉस हाँ, आपका फ्यूचर तो बिल्कुल टकला है। हाँ? बॉस मुझसे आपका गंजा सर देखा नहीं जा रहा है। केवल तू टेंशन मत दे यार। केवल मैं एग्जाम में चीटिंग करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा और एग्जाम में फर्स्ट आकर ही रहूंगा। उसके लिए मैं 2 बार चीटिंग करूंगा। पहले मैं एग्जाम में चीटिंग करूंगा और फिर दूसरी में बल्लू को पढ़ाई करने से रोकूंगा। फिर वो जब पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छे नंबर कहाँ से लाएगा? अरे मानव प्लीज ना मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे को बहुत पढ़ना है। अरे मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अरे बल्लू कहाँ चला गया क्या पता, मुझे अपनी बैग थमा के अपने बल्लू का बैग संभालो या फिर अपनी पढ़ाई करो। केवल मिल गया आइडिया बल्लू को पढ़ने से रोकने का। क्या बॉस? हम बल्लू की बैग में जितने भी किताबें ना उनके ऊपर इंक डाल देंगे। फिर जब बल्लू पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छे नंबर कहाँ से लाएगा? फिर तो ये शर्त मैं ही जीतूंगा। मुझे तो मोंटू के बारे में सोचकर ही उस पर दया आ रही है कि जब वो शर्त हार जाएगा और उसे गंजा होना पड़ेगा तो कैसा दिखेगा, और वो भी बिना बालों के। बालवीर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोंटू अपनी शर्त हार जाएगा? मुझे पता नहीं रानी परी, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि वैसे भी मोंटू का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं और वो तो हर परीक्षा में मुश्किल से उत्तीर्ण होता है। और मैं तो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक क्षण में सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। तो उसके अंक से मेरे अंक तो ज्यादा आएंगे ही। नहीं बालवीर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि मोंटू ने ये शर्त बालवीर से नहीं बल्कि बल्लू से लगाई है। और बल्लू बाकी सभी बच्चों की तरह एक साधारण बच्चा है, इसीलिए आपका अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। आप हमेशा परीक्षा में जादू से पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि आपका ध्यान बच्चों की सुरक्षा में होता है, इसलिए आपके पास समय नहीं होता। लेकिन इस बार आपको आपके जादू का प्रयोग नहीं करना है। इस बार की बात अलग है। और हम ऐसा इसीलिए चाहते हैं ताकि मोंटू को भी जीतने का बराबर का अवसर मिल सके। यही न्याय होगा बालवीर। रानी परी, माँ, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन रानी परी, मैंने आज तक इस तरह पढ़ाई नहीं की और अचानक इस तरह। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं। हम जानते हैं कि ये शर्त मोंटू ने रखी है। आप तो शर्त रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बालवीर, अब जब ये शर्त रखी जा चुकी है तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस मुकाबले में हिस्सा जरूर लें। और हाँ बालवीर, इस शर्त को आपको जीतना भी होगा, नहीं तो। हाँ, मोंटू का तो पता नहीं, लेकिन गंजा बालवीर या बल्लू नहीं लगेगा बिल्कुल भी अच्छा। डूबा डूबा एक? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मित्र और गंजा नहीं नहीं। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा प्लेनेट यूरेनस है।
अरे नहीं, हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। चांद पर पहला कदम ग्लीन, अरे नहीं, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। क्या यार, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ये एग्जाम को सोच सोच कर ही डर लगता है। कुछ भी याद नहीं हो रहा, पक्का फेल हो जाऊंगा। सही कहा, तुम पक्का अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हें अपनी किताबों से पढ़ा कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये क्या हो रहा है? मौत कब पे गए? पेपर का क्यों उड़ रहा है? मेरी नोटबुक! पेजेस कहाँ जा रहे हैं? परीक्षा का भूत मैं जिस बच्चे के सर चढ़ा वो भूल जाता है सब जो उसने है पढ़ा। हाँ, अब जो भी तुमने पढ़ा है उसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं, भूल जाओगे सब परीक्षा में। नहीं, मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना। बड़ा कैसे हो रहा है और मेरा दिमाग ब्लैंक कैसे हो रहा है? मैं एग्जाम पेपर में क्या लिखूंगा? बालवीर, 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 बालवीर। मानव, अब तुम मेरी बैग संभालना, मैं पानी पी कर आता हूँ। हाँ जा भाई। आता हूँ। मैं हम थोड़ा ब्रेक ले ले। चलो नहीं, प्लीज। ठीक है, चलो चलो। अरे क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भूत वाले भूत। भूत? कहाँ है भूत? यही था, परीक्षा का भूत। बोल रहा था कि मैं सब भूल जाऊंगा और मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। मुझे फेल नहीं होना बालवीर, मुझे फेल नहीं होना। हाँ, देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे और तुम उत्तीर्ण भी जरूर होगे, ठीक है? लेकिन भूत ने सारे शब्द खींच लिए, मुझे कुछ याद नहीं है। जो पढ़ा था वो भी भूल गया। प्लीज बालवीर, भूत से बचाओ प्लीज। देखो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारा वहम है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। परीक्षा के समय बच्चों को हमेशा ऐसा तनाव होता है, उन्हें डर लगने लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। बच्चे परीक्षा से डरते हैं, ये तो पता है, लेकिन इतना डर कि उन्हें परीक्षा का भूत दिखाई देने लगे। और परीक्षा का भूत ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं?
शांति के साथ पढ़ाई करो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। मैम ने तो कह दिया कि पढ़ाई करो, पर एग्जाम की टेंशन में जो सीखती हूँ वो भूल जाती हूँ। हाँ, ये एग्जाम होती है क्यों है? पूरे साल की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ती है। हाँ? परीक्षा का भूल, भूल जा, सब भूल जा, डरो, परीक्षा से डरो, इतिहास के सबक को भूगोल में उलझा दो, गणित को विज्ञान से मिला दो, कुछ याद नहीं रहना चाहिए, सब भूल जाओ। ये क्या हो रहा है? मैं तो मेरी सारी पढ़ाई भूल गया। ऐसा लग रहा है कि दिमाग में जो भी लिखा हुआ था सब कुछ मिट गया। मैं तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। अरे, मैंने तो मेरा मैथ्स का सम याद कर रखा था, पर मेरे दिमाग में तो बायोलॉजी का फॉर्मूला याद आ रहा है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक काम कर दे, बालवीर को बुलाते। हाँ, बालवीर, बालवीर। बॉस, क्या हुआ? आ गए वो लोग? अरे नहीं बॉस, मच्छर काटा। बॉस, खड़े खड़े पैर दर्द करे, थोड़ी देर बैठ लेता। दीदी तो सॉरी चुप खड़ा रहे। बॉस, वो लोग आ रहे। अबे चुप, मैं जब तक इस बुक पे नहीं डाल देता तब तक मैं उठने नहीं वाला। चुपचाप खड़े रहे। अरे बॉस, एक बार देख, चुप। अरे एक बार देख तो, वो लोग आ रहे। जल्दी करो बॉस, जल्दी। बच्चों, क्या हुआ बच्चों? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? बालवीर, वो परीक्षा का भूत। हाँ बालवीर, पता नहीं उसने क्या किया, हम सब कुछ भूल गए। उसने सब कुछ मिक्स कर दिया। अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे बालवीर? यहाँ भी परीक्षा का भूत? वो बच्चा भी ऐसे ही भूत की बातें कर रहा था। आखिर ये परीक्षा का भूत है क्या? और बच्चे इससे इतना डरते क्यों हैं? हम फेल नहीं होना चाहते, हम फेल नहीं होना चाहते। देखो बच्चों, देखो शांत हो जाओ। आप सबको अपने बालवीर पर भरोसा है ना? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस भूत के बारे में सब कुछ भूल जाओ। उस भूत को मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब तुम सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब अच्छे से पढ़ाई करके अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे। देखो, अब शांति से बैठो और पढ़ाई करो। बल्लू, बल्लू। हाँ, कहाँ रह गया था तू? पानी पीने में इतनी देर लगती है।
अगर ये परीक्षा का भूत ऐसे ही सब बच्चों को डराता रहा तो बच्चे भी परीक्षा देने से डरेंगे। और अब तो बच्चों की हालत देखकर मुझे भी परीक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे कहाँ खो गया? बोलना, पानी पीने में इतनी देर क्यों लगाई? नहीं, वो कुछ बच्चे बालवीर को पुकार रहे थे इसलिए। क्या? मतलब वो क्या था, कुछ बच्चे बालवीर को पुकार रहे थे तो मुझे लगा मुझे उसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, वो बालवीर को क्यों पुकार रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। ये बल्लू बालवीर की तरह बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकला था। ओ बल्लू लल्लू, वो सब तेरा काम नहीं है। चल अब जाके पढ़ाई करते, वरना वो मोंटू तुझसे जीत जाएगा और तुझे गंजा आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? क्या हुआ? मेरी बुक पर किसी ने इंक डाल दी। क्या? अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? मेरी सारी किताबों पर तो इंक गिर गई। इंक गिरी नहीं है बल्लू लल्लू, इंक मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने गिराई है। अब मैं भी देखता हूँ एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होता है। अच्छा हुआ मेहर ने मुझे पढ़ने के लिए अपनी किताबें दे दी, नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाता। ऊपर से मोंटू से लगाई हुई वो शर्त। अरे बाप रे, मुझे तो इस सब की वजह से परीक्षा से और भी डर लग रहा है। अरे बल्लू, हाँ कहाँ खो गया? वो कुछ नहीं मेहर, वो कुछ नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं क्या होगा, मैं एग्जाम दे भी पाऊंगा कि नहीं, दे भी पाऊंगा कि नहीं। बल्लू तू क्यों डर रहा है? मेहर, वो शर्त का मुझे बहुत टेंशन है। पता नहीं वो शर्त मैं जीतूंगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे सिखा रही हूँ। देख पहले मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे मेरे आसपास कोई है। कहीं वो परीक्षा का भूत तो नहीं? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे परीक्षा के डर की बू आ रही। जरूर कोई परीक्षा से डर रहा। कौन है इनमें से जो डर रहा है परीक्षा से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो ये है मेरा शिकार। अब आएगा मजा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे सिखा रही हूँ।
कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऊपर से ये परीक्षा का डर। लेकिन अगर मैं ही परीक्षा के भूत से डर रहा हूं तो मैं बच्चों को कैसे बचाऊंगा? मुझे रानी परी से इससे संबंधित बात करनी ही होगी। मुझे उनसे मिलना ही होगा। बल्लू लल्लू तू बार बार कहाँ खो रहा है? चल ये फॉर्मूला 3 बार लिख। नहीं मैं ये बाद में लिखूंगा। मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, इसलिए मैं बाहर थोड़ी ठंडी हवा में घूम कर आता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। बल्लू भी ना मन नहीं लगा तो ब्रेक। पता नहीं एग्जाम से डरने का क्या है, लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता क्योंकि मैंने पूरे साल प्रिपेयर किया है। इसके मन में तो परीक्षा का डर ही नहीं है। इस पर मेरा क्या असर होगा? अब क्या करूं? ग्रेविटी का लॉ दिया था, ग्राहम बेल ने और टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटी का लॉ दिया था, ग्राहम बेल ने। माना तू सब कुछ उल्टा बोल रहा है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया था और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। मैंने एक बार रिवीजन कंप्लीट भी कर लिया, फिर भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा ना वो सब कुछ मेरे दिमाग में मिक्स अप हो रहा है। हाँ, तो ये है वो जो डर रहा है परीक्षा से। अब मेरा डर इसके सर और चढ़ेगा। अब आएगा मजा जब ये सब कुछ भूल जाएगा और इसे परीक्षा में कुछ भी याद नहीं रहेगा। परीक्षा का भूत, ये क्या होता है? वो तो मुझे नहीं पता विस्तार परी, लेकिन बच्चे उससे बहुत डरते हैं और कुछ बच्चों ने तो उसे देखा भी है। हाँ? और ऐसा होने के बाद वो अपनी परीक्षा के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, पता नहीं कैसे। क्या? तो फिर बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? हाँ, और बच्चों ने साल भर जितनी पढ़ाई करने में मेहनत की है वो सारी बेकार चली जाएगी। इस बार बच्चों को परेशान करने का भयंकर परी ने बड़ा ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है रानी परी। हाँ अरपाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भयंकर परी बहुत चालाक है और वो अच्छी तरह से जानती है कि परीक्षा के दिनों में बच्चे बहुत डरे हुए और चिंता में रहते हैं, इसीलिए वो इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहती है। वैसे बालवीर, आपने परीक्षा के भूत को देखा है? नहीं, बालवीर ने तो नहीं देखा, लेकिन जब बल्लू यानी मैं पढ़ाई करने बैठा था तो मुझे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। और रानी परी, जब मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा के बारे में इतना चिंतित हूँ तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। रानी परी, बालवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, बच्चों ने पत्रों में भी यही लिखा है कि परीक्षा का भूत देखते ही वो अपने सारे याद किए हुए सबक को भूल जाते हैं। यही नहीं, आसान से आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते। ये तो बहुत चिंताजनक बात है रानी परी। अगर सच में ऐसा कोई भूत है और वो बच्चों को डरा रहा है तो बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? रानी परी, डर तो मुझे भी लग रहा है। मुझे डर है कि मैं मोंटू से शर्त ना हार जाऊं। नहीं बालवीर, आप ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। परीक्षा के भूत की चिंता आप हम सब पर छोड़ दीजिए। हम सब परियां मिलकर परीक्षा के भूत को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें बच्चों से दूर कैसे रखना है इसका उपाय भी हम निकालेंगे। हाँ बालवीर, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन रानी परी, माँ परियों, जब तक एक भी बच्चा परीक्षा के भूत से परेशान है, मैं चैन से पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ? कैसे? अच्छा मानो, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आती हूँ, फिर तू थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और पढ़ने में और भी मजा आएगा। हाँ, पता नहीं अब आइसक्रीम खा के मेरे मन से वो एग्जाम का डर दूर होगा या नहीं। कभी
कभी दूर नहीं होगा, परीक्षा का डर कभी दूर नहीं। हाँ, भूत, परीक्षा का भूत। मैं जिस बच्चे के सर चढ़ा वो भूल जाता है सब जो उसने है पढ़ा। अब मैं तुम्हारे दिमाग से वो सब निकाल दूंगा जो तुमने पढ़ा है, और बचेगा तो बस मेरा डर, परीक्षा का डर। प्लीज ऐसा मत करो। लोग सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मैं हूं खाली दिमाग का शैतान। क्या मानव? अरे मानव, तू इतना डरा क्यों है? ये ला आइसक्रीम। नहीं, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, नहीं खानी है मुझे आइसक्रीम। मेर, वो उस परीक्षा की भूत ने मेरा दिमाग ब्लैंक कर दिया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या? परीक्षा का भूत? उसने तेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया? हाँ, उसने मेरे दिमाग को खाली कर दिया है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है मेर। मुझे तो लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं। अरे नहीं मानव, ऐसा नहीं होगा। तू फेल नहीं होगा, तूने सब कुछ पढ़ा है, तू पास होगा। नहीं मेर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं पास नहीं हो पाऊंगा मेर। मुझे तो लगता है कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। क्या? चल कुछ भी मत बोल, चल इधर आ, बाहर आ, बाहर आ, मैंने कहा। मानव उठ, मैंने कहा उठ। अरे कोई नहीं है इधर, देखना कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ ये ले आइसक्रीम। नहीं मैं नहीं। इस परीक्षा के भूत ने तो मानव पे भी असर कर दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये सब बच्चों को अपने वश में कर लेगा और फिर बच्चे एग्जाम देने से डरेंगे।